ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कि सबसे पहले हमारा मोबाइल जो काम करता है उसमें लगे जितने भी कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट को हम लोग सबसे पहले किस तरह से पहचानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कंपोनेंट पहचानने के बाद उस कंपोनेंट का काम क्या होता है, ठीक है, वो कंपोनेंट किन किन जो है वैल्यू में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में किस तरह से लगा रहता है, पैरेलल में रहता है या सीरीज में रहता है। तो सभी लोगों को कह रहे हैं कि अब आप लोग म्यूट रहिए और चैट करना बंद कीजिए, ठीक है, चैट करना बंद कीजिए। अगर कोई सवाल है, ये लक्ष्मी मोबाइल किस चीज की आप आंसर कह रहे हैं देने के लिए, प्लीज आंसर मी लक्ष्मी मोबाइल। और हमारा आवाज कट रहा है? ओके, आवाज कट रहा है तो हम इसकी भी व्यवस्था करते हैं कि आवाज कटे नहीं। ओके, तो ओल्ड क्लास में देखिए, ओल्ड क्लास की बात नहीं है, ये जो क्लास है ये क्लास हमारी जो है 999 की नई बैच है जिसमें कि कंपोनेंट और बेसिक लेवल से हार्डवेयर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आवाज तो हमारा सभी को सही जा रहा है, जिनको आवाज में प्रॉब्लम है वो लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए, एक बार लॉग आउट हो जाइए और फिर से लॉग इन हो जाइए। जी शुभम अग्रवाल जी बताइए क्या सवाल है, आप अनम्यूट हो जाइए, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। शुभम सर अग्रवाल जी, पुराना बैच का क्या होगा सर हम लोग को? पुराना बैच का आपका सर हार्डवेयर हुआ ना, उसमें ईएमएमसी तक क्लियर हुए ना, माइक्रो जंपर क्लियर हुए, फिर उसमें सिस्टमेटिक क्लियर हुआ, फिर उसमें डीसी पावर सप्लाई हमने क्लियर किया, अब क्या चाहिए आपको सर? फॉल्ट फॉल्टिंग कहाँ हुआ सर? फॉल्ट फॉल्टिंग एस्केमेटिक बताया कि नहीं बताया सर हमने? तो सर उसके बाद भी कल बोले थे ना कि फॉल्ट फॉल्टिंग का क्लास अभी होगा। सर देखिए, एस्केमेटिक्स बताया, डीसी पावर सप्लाई बताया गया और शॉर्ट किलर बताया गया। जब आप एस्केमेटिक्स पढ़ते हैं सर तो उसमें सारी लाइंस क्लियर हो जाते हैं, सारे लाइंस उसमें क्लियर होते हैं, सारे वोल्टेज क्लियर होते हैं। मैंने डीसी पावर सप्लाई से भी मोबाइल को कैसे फॉल्ट पकड़ना है ये भी बताया है, कि जो भी उसकी वोल्टेज निकलते हैं, जो भी कंजप्शन होता है, उसके आधार पे हम लोग उसकी सेक्शन को चेक करते हैं। शॉर्ट किलर भी बताया है, तो यही फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं सर। अब क्या होता है फॉल्ट में फाइंडिंग, शुभम अग्रवाल जी? हम लोग को तो बैच में लास्ट बताया ये ही नहीं क्या टॉपिक सर। होता है सर, आप देखेंगे ना तो लास्ट टॉपिक में जो है फॉल्ट फाइंडिंग में ही आपका जो है ये डीसी पावर सप्लाई मशीन आते हैं, जिसके थ्रू आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं और आप अपनी मोबाइल में जितनी भी वोल्टेज है ट्रेस कर सकते हैं, सारी लाइंस को चेक कर सकते हैं।
तो ये क्लास आपकी ओवर हो चुकी है सर, ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत है शुभम अग्रवाल जी, कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो वो क्लास आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया गया होगा कि 1 महीने तक आप जो भी टॉपिक चल रहा है आप उसमें आ सकते हैं, सर कल ठीक है। सिद्धार्थ सर बोले ना सर कि फॉल्ट फाइंडिंग बताया जाएगा, उसके बाद क्लास होगी, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, कल बोले। आपको ये बताया गया कि ये क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, ये क्लास 1 महीने तक चलेगी और आप जिसमें चाहे आ सकते हैं। और शुभम अग्रवाल जी, फॉल्ट फाइंडिंग मींस होता क्या है कि प्रॉब्लम को पकड़ना। तो प्रॉब्लम आप कैसे पकड़ेंगे? जब आपको सर्किट का नॉलेज रहेगा, सारे लाइंस मालूम रहेंगे कि मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो शुभम अग्रवाल जी पहले बैटरी चेक करेंगे, फिर आप पीएम को चेक करेंगे, पीएम के बाद वीपीएच लाइन चेक करेंगे, वीपीएच के बाद जितने भी बक कॉइल से वोल्टेज को आउटपुट होता है, सीपीयू की ईएमएमसी 1.8 लाइन, 2.8 लाइन, ये सब चेक करेंगे। ये सब सही है, फिर सीपीयू आपकी पोर्ट बनाएगा कंप्यूटर में। पोर्ट नहीं बनाता है तो फिर आप अपनी उस सीपीयू की सारी वोल्टेज चेक करेंगे। तो फॉल्ट फाइंडिंग में होता क्या है शुभम जी? तो तो इसमें हमारे को बताएं सर कहाँ है एक मैं सर? बता दूं शुभम जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना मैं आपको सिखाता हूं ना, उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई एक क्लास लेकर के कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं बनता, हम आपको एक्सपर्ट की वे पे ले जाते हैं और आप वहां मेहनत कीजिए, स्कीमेटिक रीडिंग कीजिए, मदरबोर्ड चेक कीजिए, वोल्टेज नापिए, कोई पुरानी फोन है उसकी सारी इनपुट आउटपुट वोल्टेज टेस्ट कीजिए, आईसी बाहर कीजिए, लगाइए, आप अपने आप को अब आप डेवलप कीजिए। उसमें आपको दिक्कत होगा, जहां आप फंसेंगे आप हमसे पूछेंगे सर ये चीज नहीं हो रहा है, यहाँ मैं क्या करूँ, वहां हम आपको डीसी गाइडिंग करेंगे। डीसी पावर सप्लाई एक दिन संडे को बताया था सर, उसके बाद कहाँ बता। ठीक है सर, तो हमें अब इस क्लास को आगे बढ़ाने दीजिए शुभम अग्रवाल जी। जो भी अब आपकी दिक्कत हो सर, आप फिर से क्लास में आइए, जो टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कंपोनेंट की तरफ। सब हम बताएंगे, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सब बताएंगे। सवाल जो भी है, 1 मिनट, जिनका जो भी सवाल है क्लास के अंतिम में 10 मिनट सवाल लेंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान देखिए, 193 पीपल हैं आप लोग, 193 व्यक्ति है। अगर सभी का मैं क्लास अगर लेने लगू, पूछने लगू सवाल कि बताइए सर आपकी क्या सवाल है, आपकी क्या सवाल है, तो क्लास नहीं होगा, आपके 2 घंटे क्लास में ही सवाले में निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल है वो थोड़ा वेट कर लीजिए, लास्ट में अगर बहुत इंपोर्टेंट रहे सर तो लास्ट में आप पूछ लीजिए सवाल, नहीं तो जो जिस चीज के लिए आप यहाँ रुके हैं उस चीज को आप स्टार्ट करने दीजिए, ठीक है।
चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके सर्किट में ये सब सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। आप देखिएगा तो काफी सारे कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड में दिखेगा, ठीक है। ये सब सभी चीज आपको दिखेगा इस सारे कंपोनेंट में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ओपन करते हैं कुछ तो दिखने से समझ में आ जाता है, बट काफी सारे चीज जो है वो दिखने से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट को क्लियर करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी, आप सबसे पहले इस ब्लैक कलर को देखिए, ठीक है। ये R010, ठीक है। ये R मींस रेजिस्टेंस होता है और 010 इसकी वैल्यू है, यानी कि कम से कम ये 10 ओम की आपकी रेजिस्टेंस है। R010 ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। ये R010 ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस आपको क्या है, मदरबोर्ड में काफी सारे वैल्यू में रहते हैं। ये सबसे बड़ी साइज की रेजिस्टेंस है, और जो इससे छोटी साइज की रजिस्टर होंगे वो आपको यहाँ पे है, ठीक है। इससे भी छोटी यहाँ पे है, ठीक है। इससे भी छोटी छोटी आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो सर्किट में आपको कहीं ना कहीं हर जगह ये दिखेगा। यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये सब जितने भी ब्लैक कलर के होते हैं, ऑल टू ऑल ब्लैक कलर के जितने भी होते हैं, ये छोटी से छोटी, ये सारा का सारा आपका रेजिस्टेंस होता है। यहाँ भी देखिए ये सब, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा। ये सब सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब रही बात की मदरबोर्ड में इतने सारे रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस है। जब आपकी सर्किट में इतने सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस में क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में यूज होता है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस के बारे में आप अगर देखिए, जब आप लोग बैठते हैं तो एक कलम कॉपी भी लेकर के बैठा कीजिए। जिनका बेसिक ज्यादा कमजोर है उसके लिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि जिनकी बेसिक ज्यादा वीक है वो एक कलम कॉपी लेकर के बैठिए। इससे क्या होगा कि हम जिस भी चीज की डिफिनेशन देंगे आप नोट कर लेंगे, तो फीचर्स के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस हमारे धारा के बीच लग करके धारा को प्रतिरोध करता है। तो कितना प्रतिरोध करता है, तो रेजिस्टेंस अपने मान के अनुसार धारा के बीच लग करके आपके धारा को प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है प्रतिरोध करना। रेजिस्टेंस का हिंदी वर्ड आप सुनेंगे तो उसे कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि अवरोधक पैदा करना। मींस रेजिस्टेंस की एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में आपको दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में अगर जाने तो इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ठीक है। और इसे आर से डिनोटेट करते हैं। रेजिस्टेंस का ये सिंबल हुआ, ये आर से डिनोटेट करते हैं। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, जहां जो दिमाग चल रहा है क्या है नहीं उसको भूल जाइए। रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, इसको आर से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। जब इसमें प्लस माइनस नहीं होता है तो इसे सर्किट में किसी भी तरह से लगा सकते हैं।
तो ये तो हमारा सिंबल हो गया, यानी कि एस मींस ये सिंबल हुआ, ठीक है। लेकिन मदरबोर्ड में ये किस तरह से दिखेगा, तो मदरबोर्ड में जो ये लगते हैं ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसके दोनों तरफ मेटलिक पॉइंट होते हैं, ये जो दोनों एरिया होता है, ये दोनों लास्ट की ये दोनों एरिया इसका मेटेलिक पॉइंट होता है, ठीक है। मेटेलिक पॉइंट जिसे कि आप सोल्ड करते हैं। और इसका जो बॉडी होता है, ये जो इसकी बॉडी आप देख रहे हैं ये होता है ब्लैक, ठीक है। इसकी बॉडी ब्लैक होते हैं। तो रेजिस्टेंस अभी आपने बोर्ड पे देखा कि हर एक तरह का रेजिस्टेंस मदरबोर्ड में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस का मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ, सिंबल इसलिए बता रहे हैं ताकि अब जब आप स्कीमेटिक्स पढ़ेंगे उसकी डिटेल में जाएंगे कि सर्किट में ये किस तरह से काम करता है, तो वहां आपको इस तरह से सिंबल दिखेगा, तो समझ जाना है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये आर से डिनोटेड रहते हैं। मदरबोर्ड में आपको ये इस तरह से दिखता है जो कि अभी मैंने दिखाया आपको, और ये रेजिस्टेंस जो बॉडी है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब इसका मान देखिए, मान जो होता है माप मींस माप, जो इसको मापते हैं, ठीक है। इसकी माप जो होते हैं वो ओम्स, किलो ओम्स, मेगा, मेगा ओम्स, यानी कि ओम्स, किलो ओम्स, मेगा, मेगा ओम्स, ये इसकी है। 4 तरीके से ये सर्किट में आपको मिलेंगे, ठीक है, 4 वैल्यू की। जो आपका ओम्स का रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा ये आपको बीप करेगा, ठीक है। ये आपको मल्टीमीटर के बजर मोड में बीप करेगा, ये ध्यान रखना है, जो ओम्स की होंगे। जो किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा ये वैल्यू देगा, ठीक है, ये वैल्यू देगा किसमें, तो बजर की मोड में, बजर की मोड में ये आपको वैल्यू देंगे। और जो मेगा की रेजिस्टेंस होंगे, मेगा और मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस होंगे, ये आपको 0 वैल्यू देगा बीप की मोड में। बजर की मोड में ये आपको 0 वैल्यू देंगे, यानी कि बजर की मोड में ये वैल्यू नहीं देंगे। इसको चेक करने के लिए आपको मेगा में आना पड़ेगा, यानी कि इस मेगा की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, जो एम में रहते हैं मेगा में रहते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का मेगा में आना पड़ेगा, तभी आप इसे चेक कर पाएंगे। तो मैंने कल दिखाया था कि एक रेजिस्टेंस जो कि मेगा में आप उसे देख चेक करेंगे तभी वो आपको शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। बजर के मोड में जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। तो सर्किट में ये देखिए इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ पे देखिए ये सर्किट में आपको इस तरह से दिखेगा। मगर जब आप जाएंगे एक उसकी डायग्राम पे, तो उसकी जो सिंबल होते हैं आपको मैंने दिखाया, और ये सर्किट में आपको इस तरह से दिखेगा, ये भी हमारे रेजिस्टेंस है, ये सब भी हमारे रेजिस्टेंस है। तो जितने आपको यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू अलग अलग होता है। हाँ, जो रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से बीप दे दिया वो आपकी ओम्स में है, जो वैल्यू दिया वो किलो ओम्स में है, जो कुछ भी वैल्यू नहीं दिया उसको मेगा की रेंज में जाकर के चेक कीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, अगर किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं है, ना ओम्स में है, ना किलो में है, ना मेगा में है, तो फिर आपकी रेजिस्टेंस जो है वो खराब है। अब सवाल यहाँ आता है कि सर इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, मुझे जाननी है, या फिर इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, कितने किलो की है, 10 किलो की है, 12 किलो की है, 16 किलो की है, या 100K की है, या 11K की, जो भी K की ये वैल्यू है, इसकी अगर वैल्यू आपको जानना है तो इसके लिए आपको स्कीमेटिक समझना पड़ेगा। तो हम आपको स्कीमेटिक भी समझाएंगे। पहले ये सिंबल समझाने का मतलब यही होता है कि जब आप स्कीमेटिक में जाएंगे तो यही चीज आपको लगा मिलेगा, और उस पर आर डिनोटेड रहेगा और यहाँ पे इसके वैल्यू भी लिखे रहेंगे, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो ये था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की परिभाषा होता है कि रेजिस्टेंस सप्लाई के बीच लग करके प्रतिरोध पैदा करता है,
तो रेजिस्टेंस कितना प्रतिरोध करेगा, तो रेजिस्टेंस अपने मान के अनुसार करंट में प्रतिरोध पैदा करता है। ठीक है, अगर कोई 3.7 वोल्ट की सप्लाई है, अगर उसमें किलो की आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो वो आपको 3 वोल्ट आउट करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। लेकिन आप 3.7 वोल्ट की लाइन में अगर आप ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दीजिए तो वो जीरो ड्रॉप, कुछ भी ड्रॉप नहीं करेगा, पूरी की पूरी वोल्टेज आउटपुट कर देंगे। और अगर आप मेगा की लगा दीजिए तो वो फिर सिर्फ पल्स जाने देगा, हल्का सा वोल्टेज जाने देगा। ठीक है, वो हल्के से वोल्टेज जाने देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कैपेसिटर। अब देखिए ये जो आप यहाँ ब्राउन कलर की देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे जितने भी, ये सारे बड़े आकार की, छोटे आकार की, छोटे आकार की, छोटे आकार की, ये सब सारा कैपेसिटर होता है। इसे कुछ लोग फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस के बाद। ठीक है, कैपेसिटर, अब देखिए इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, कैपेसिटर का सिंबल। इसमें भी प्लस और माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना है, इसमें भी प्लस और माइनस नहीं होते हैं। और इसे सी से डिनोटेट किया जाता है, इसे सी से डिनोटेट किया जाता है, कैपेसिटर को सी से डिनोटेट करते हैं, प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, सर्किट में ये आपको इस तरह से ही दिखेंगे, और इधर से इसका मेटल पॉइंट होता है साइड से, जहां से आप इसे सोल्ड करते हैं, यानी मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं। बॉडी जो है इसका ब्राउन होगा, इसकी ना बॉडी ब्राउन कलर के होंगे, रेजिस्टेंस का बॉडी ब्लैक कलर का होगा। चलिए अब इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि कैपेसिटर करता क्या है आपके सर्किट में। तो कैपेसिटर का काम होता है कि यह सप्लाई को रोकता है और सिग्नल को जाने देता है। कैपेसिटर का काम है सप्लाई को रोकना और सिग्नल को जाने देना, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। कैपेसिटर का काम है सप्लाई को रोकना एवं सिग्नल को जाने देना, जो कि कैपेसिटर आपके काम करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर। अब देखिए इसका जो डिनोटेड वर्ड है वो सी है। अब कैपेसिटर को का माप क्या होता है, ठीक है, तो इसकी माप क्या होती है, ठीक है, यानी इसका माप, तो इसकी माप पे अगर आप जाएंगे तो इसको म्यू एफ में मापा जाता है। ये देख रहे हैं, ये म्यू एफ, इसे कहते हैं माइक्रोफेराड, इसे ना म्यू एफ यानी कि माइक्रोफेराड में इसे मापा जाता है। तो आपकी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर रहते हैं, आपकी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ब्राउन कलर की, जो कि अभी आपने देखा, यहाँ पे दोबारा देखिए, ये सब जितनी भी कैपेसिटर लगी हुई है, ये सब जितने भी कैपेसिटर है यहाँ पे, ये सब सारी कैपेसिटर जो है वो माइक्रोफेराड में होते हैं। तो माइक्रोफेराड में जो कैपेसिटर है, तो इसकी फेराड को नापने के लिए, माइक्रोफेराड को मापने के लिए आपको इस मल्टीमीटर से चेक नहीं होगा, इस मल्टीमीटर से इसकी ना वैल्यू चेक नहीं होंगे। हाँ, इस मीटर में, इस जो मल्टीमीटर से आप इसकी कंडीशन को जरूर चेक कर सकते हैं कि क्या यह ठीक है या खराब है। मेरी बातों को समझिएगा कि ये जो मल्टीमीटर हम आप इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर से आप कैपेसिटर की कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि खराब है। लेकिन अगर इसकी माप को जानना है कि ये कितने वैल्यू की है मल्टीमीटर से, तो इस मल्टीमीटर से चेक नहीं होगा, उसके लिए एलसीआर मीटर आते हैं, जिसमें आप कैपेसिटर की माइक्रोफेराड को माप सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का मैंने आपको वैल्यू बताया कि ये अलग अलग वैल्यू के होते हैं, तो ये कितने फेराड के होंगे, ठीक है, तो ये 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.2, 4.0, 4.2, ये इसका म्यू एफ होता है, माइक्रोफेराड। ये सब जो जितनी है ये सब इसके वैल्यू होते हैं।
1.0, 1.2, 1.5, 2.2, 4.2, ये सब सारे के सारे इसके म्यू एफ होते हैं, यानी माइक्रो फेराड में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर इसकी रियल वैल्यू जाननी है आपको तो एस्केमेटिक में जाना पड़ेगा। एस्केमेटिक भी समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। तो ये कैपेसिटर का एक माप हो गया, इसके डिनोटेड वर्ड सी होते हैं, याद रखना है, और ये इसका सिंबल होता है, ये इसकी सिंबल होते हैं। सर्किट में यही आपको दिखेगा, प्लस और माइनस इसमें नहीं होता है। अब रही बात इसकी चेकिंग की, इसे कैसे चेक करेंगे? तो इसकी चेकिंग है कैपेसिटर की मल्टीमीटर से, कि यहाँ तो इसकी वैल्यू को आप नहीं चेक कर सकते हैं, बट ये ठीक है या खराब है जरूर चेक कर सकते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर को बीप में सेट कीजिए, तो हमारा मल्टीमीटर का बीप का आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए हमारी मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा छोटे कैमरे में, जो हमारी छोटी कैमरा है उसमें आपको दिख रहा होगा हमारी मल्टीमीटर का स्क्रीन। तो अभी मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी लाइन में सेट करा बीप की मोड में। अब यहाँ जो कैपेसिटर है, देखिए अब आपको मदरबोर्ड दिख रहा होगा। कंपोनेंट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कंपोनेंट से ही आपके मोबाइल में दिक्कत आते हैं। ऐसी काफी कम खराब होता है, जल्दी कंपोनेंट खराब होता है। तो यहाँ क्या है, इसकी दोनों पॉइंट पे हम सटाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा मीटर में कोई तरह का वैल्यू नहीं है, एकदम कोई वैल्यू नहीं है। अब हम इसको हल्का सा पलट देंगे आपस में प्रॉड को, तो क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा कैपेसिटर सही है, हमारी कैपेसिटर सही है। बाद में हम इसकी प्रॉड को चेंज करेंगे, तो यहाँ गौर से देखिएगा, इसका लाइट हल्का सा ब्लिंक करेगा। हमारे छोटे कैमरे में आप देखिएगा मल्टीमीटर को, तो हल्का सा ये जो है ब्लिंक करेगा। दिखा होगा आपको, नहीं दिखा तो हम दोबारा दिखा रहे हैं। देखिए हल्का सा ये ब्लिंक किया लाइट। तो ये कैपेसिटर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ये चार्ज होने की वजह से आपको जब जितनी बार आप प्रॉड चेंज करेंगे उतनी बार ये ठीक है। अब किसी भी कैपेसिटर को आप चेक कीजिए तो वैल्यू नहीं देगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस कैपेसिटर में वैल्यू है, ठीक है। और ये भाई साहब क्यों स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं सर? ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू है, ठीक है। अब हम मीटर को दोबारा चेंज कर रहे हैं, तो फिर भी इसमें वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर खराब है। एकदम समझने की कोशिश कीजिए। तो जी ये खराब नहीं है, ये कैपेसिटर जो हमारी इस सर्किट में जो लगे हुए हैं, तो हमारी मीटर की जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं से घूम करके मदरबोर्ड में पल्स हमारा ये साइड आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें ये वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आप इस कैपेसिटर को बाहर में निकाल करके चेक करेंगे तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा, एकदम जीरो वैल्यू रहेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगा, एकदम जीरो वैल्यू रहेगा। सेम चीज है, फिर आप इसको पलटिएगा तो कुछ ना कुछ जो यहाँ वैल्यू आ रहा है ये हमारी कैपेसिटर की वैल्यू नहीं है,
ये हमारे मदरबोर्ड के सर्किट की वैल्यू यहाँ तक घूम करके पहुंचते हैं, इस वजह से इसमें वैल्यू है। लेकिन जब आप इसे निकाल कर चेक करेंगे, जैसा कि मेरे सामने एक है कैपेसिटर, ठीक है, अब आप इसको चेक कीजिए, ये मदरबोर्ड से बाहर है, तो इसमें कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। फिर हम इसको चेक कर रहे हैं, देखिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा कैपेसिटर सही है। ये कैपेसिटर का टेस्ट करने का प्रोसेस होता है। तो जिस कैपेसिटर पे आपको शक हो जाए कि ये खराब हो सकता है, उसे मदरबोर्ड से बाहर निकाल के चेक कीजिए, तब जाकर के आप कंफर्म हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटर देखिए। रेजिस्टेंस का क्या है कि किसी ने बोला कि सर रेजिस्टेंस चेक करके बताइए, तो रेजिस्टेंस को भी हम बीप की मोड में चेक करेंगे। तो ये हमारी ओम्स की रजिस्टर है, बड़ी वाली। तो ओम्स की रजिस्टर में आपको डायरेक्ट बीप करेगा। यहाँ देखिए हमारा मल्टीमीटर क्या है, पूरा का पूरा बीप कर रहा है, और हमारा मीटर क्या है, पूरा का पूरा 3 पे जा रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, मीटर पूरा का पूरा 3, आपस में भी सटा रहे हैं तो 3, यानी कि ये ओम्स की रजिस्टर है। यहाँ पे बिल्कुल करंट डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बिल्कुल करंट जो है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा बीप दे रहा है, यानी रेजिस्टेंस हमारा सही है। अगली रेजिस्टेंस को आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए ये भी रेजिस्टेंस बीप कर रहा है, यानी ये भी रेजिस्टेंस हमारा ओम्स में है। अगली रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, जैसे कि इसको, तो देखिए ये भी रेजिस्टेंस बीप कर रहा है, यानी कि ये ओम्स में है। अब यहाँ की रेजिस्टेंस को मैंने चेक करा, तो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, ये इस रेजिस्टेंस पे वैल्यू है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ओम्स में नहीं है, ये किलो में है। उस हिसाब से आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस में वैल्यू है, 740 के करीब वैल्यू है। तो ये भी रेजिस्टेंस हमारा क्या है, के में है। अब इसकी वैल्यू जानने हैं, तो आप इसकी के की रेंज में जाइए। 20 के में मैंने सेट करा मीटर को, तो नहीं दिखाया। अब हम इसको बढ़ा देते हैं। सेवन पॉइंट जीरो के आ रहा है। ठीक है, 7.00 के आसपास, यानी कि ये 5K के समथिंग होगा, 5K के आसपास होगा। थोड़े बहुत ऊपर नीचे ये देता है वैल्यू, मींस यहाँ क्या है। लेकिन इसकी अगर आपको 100% एक्चुअल वैल्यू जानना है, एकदम रियल वैल्यू, तो वो एस्केमेटिक में दिख जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की चेकिंग है। तो फिर भी हम एक नॉर्मल टेस्टिंग लिए कंटिन्यूटी के रेंज में, कि अगर ये रेजिस्टेंस हमारा खराब होता तो कोई वैल्यू नहीं आता, यानी कि कोई वैल्यू नहीं। अगर ये सब रेजिस्टेंस कट जाते तो कोई बीप नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये रेजिस्टेंस भी कट जाता तो कोई बीप नहीं और कोई वैल्यू भी नहीं। यहाँ देखिए वैल्यू है, रॉड सही से सट नहीं रहा है, इस वजह से देखिए वैल्यू है। यहाँ भी देखिए बीप है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये सब सही है। ये भी रेजिस्टेंस देखिए, ये भी सही है। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम समझ गए कि यह सप्लाई को रोकता है एवं सिग्नल को जाने देता है। ठीक है, कैपेसिटर सप्लाई को रोकता है एवं सिग्नल को जाने देता है। और कैपेसिटर में आपने ये भी ध्यान देना है कि मदरबोर्ड में रहेगा तो हल्की सी वैल्यू देंगे, बट बोर्ड से निकाल के चेक करेंगे तो बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। तो कैपेसिटर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाइल, यहां देखिए, ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सारा क्वाइल है। क्वाइल है, ये देखिए बड़ी बड़ी, यहां से ये भी देखिए क्वाइल है, और ये भी देखिए क्वाइल है। ठीक है, ये सब सारे जो है आपके क्वाइल्स हैं। ठीक है, अब इस क्वाइल की चलते हैं सिस्टमेटिक पे। ठीक है, क्वाइल, ठीक है, क्वाइल क्वाइल देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है,
इस तरीके से कॉइल की बाइंडिंग होती है। अब ये कॉइल जो है जी सुशील जैन जी, कैपेसिटर को आप उल्टा किसी भी तरह से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, हमको सीधा तभी लगाना होता है जब उसमें प्लस माइनस होते हैं। तो मैंने अभी तक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में प्लस माइनस का जिक्र नहीं करा, इसका मतलब उसको आप सर्किट में निकालने के बाद किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी उसका एक छोर नीचे या ऊपर हो सकता है, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। आगे चलते हैं कॉइल। अब ये कॉइल है, कॉइल का डिनोटेड वर्ड होता है एल। ठीक है, कॉइल को हम एल से डिनोट करते हैं, मींस कॉइल, ये इसका डिनोटेड वर्ड होता है। सर्किट में ये भी आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बड़ी बड़ी इसके ना बॉडी थोड़े से जो मेटलिक पॉइंट होते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता है, इसकी ना ये मेटल पॉइंट थोड़ा चौड़ा होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इसका मेटल पॉइंट देखिए एकदम चौड़ा है। ठीक है, ये जो इसकी शोल्डर पॉइंट है, मेटल पॉइंट, ये एकदम चौड़ा होता है। एक कॉइल्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसके मेटल पॉइंट अंदर में होता है, ऊपर में पूरी की पूरी ये बॉडी ही रहते हैं, ये अंदर में इसका। ठीक है, देखिए 1 मिनट आप लोग, एक चीज अगर मैं कॉइल बता रहा हूं या कोई भी चीज बता रहा हूं, इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, आपको चैट करने की आवश्यकता नहीं है, तो कृपया करके चैट नहीं के बराबर करें ना। अगर वो टॉपिक समझ में आए तो आप चैट कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉइल है। ये इसके मेटेलिक पॉइंट चौले होते हैं और ये कॉइल दो तरह से आपको दिखेंगे बोर्ड में, एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन, ये भी वही डिजाइन है। ठीक है, इसका बॉडी जो है ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। अब ये रतन मोबाइल जी बता रहे हैं कि कैपेसिटर का काम क्या है सर। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कैपेसिटर जो सर्किट में लगे रहते हैं, इसका काम होता है सप्लाई को रोकना एवं सिग्नल को जाने देना। कैपेसिटर का ये काम होता है। कैपेसिटर का एक दूसरा काम होता है आपके सप्लाई को स्टोर करके फिल्टर करना, यानी आपकी सप्लाई को स्टोरेज करके, ठीक है, फिल्टर करना होता है, यानी कैपेसिटर आपके सप्लाई को फिल्टर भी करता है। ठीक है, ठीक है, ये कॉइल है, इसका जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है आपको ब्लैक मिलेगा। ठीक है, और ब्राउन मिलेंगे, ब्राउन और ब्लैक इसकी बॉडी आपको मिलेंगे कॉइल का। और कॉइल का जो माप होता है, इसकी जो माप होते हैं कॉइल की, कॉइल की जो माप होता है वो हेनरी में होता है, जिसे एच से डिनोट करते हैं, ये हेनरी में होता है। ठीक है, कॉइल को हम लोग हेनरी में मापते हैं। ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से हम लोग कॉइल की सिर्फ कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कॉइल कितने हेनरी की है वो आप नहीं माप सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। और कॉइल में प्लस माइनस भी नहीं होता है, कॉइल में सर्किट में आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपके सर्किट में जो कॉइल्स है, कॉइल्स में प्लस माइनस नहीं होता है, सर्किट में किसी भी तरह से लगा सकते हैं। और कॉइल का जो माप होता है वो एच मींस हेनरी में होता है, और इसके जो कॉइल की डिनोटेड वर्ड होते हैं, यानी कि स्कीमेटिक में वो एल होता है, डिनोटेड वर्ड इसका एल होता है, और इसकी माप जो है वो हेनरी होते हैं। तो कॉइल को हम लोग इस मल्टीमीटर से कैसे मापते हैं, तो इस मल्टीमीटर से आप कॉइल को सिर्फ कंटिन्यूटी में चेक कर सकते हैं कि कॉइल कटा हुआ तो नहीं है। अगर कॉइल कट जाएगा तो बिल्कुल बीप नहीं देगा, और कॉइल सही रहेगा तो बीप देगा, यानी जितने भी कॉइल्स हैं वो डायरेक्टली आपको बीप करेगा। ठीक है, इसमें मेगा और यह मेगा ओम्स नहीं होता है कॉइल में। तो कॉइल को आप एलसीआर मीटर से माप सकते हैं, कॉइल को आप कॉइल को एलसीआर मीटर से चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यू को, लेकिन इस मीटर से कॉइल को आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और जब तक जो है कॉइल, अगर मैक्सिमम कॉइल ओपन होते हैं, कटते हैं, शॉर्ट नहीं होता है, कटता है कॉइल, यानी वो कट जाते हैं, तो कट जाते हैं तो उस पर बीप आपको नहीं बजेगा।
हाँ, अगर कॉइल शॉर्ट कर गया, कॉइल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कॉइल के अंदर में जैसे कि ये कार्बन की रड रहते हैं, इस पे ये बाइंडिंग करा हुआ रहता है, ये इस तरह से बाइंडिंग करे रहते हैं। ये बाइंडिंग करके इसकी एक स्टार्टअप पॉइंट इधर रहता है और एक एंडिंग पॉइंट इधर रहता है, और इस पॉइंट को हम मेटलिक पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये चौखुटा कॉइल हो गया आपका। ये क्या है, अंदर में कार्बन की छड़ रहते हैं, उस कार्बन की छड़ पे ये एक पूरी बाइंडिंग किया हुआ रहता है। इसका एक पॉइंट इधर रहता है, एक पॉइंट इधर रहता है। ये इसका मान लिया जाए फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, अब इस कॉइल को अगर हम इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको ये बीप करेगा। ठीक है, इसकी जो हेनरी है वो आपको ये नहीं बताएगा, ये कितने हेनरी की कॉइल है ये मल्टीमीटर आपको नहीं बताएगा। इससे सिर्फ आप इसकी कंटिन्यूटी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉइल आपकी शॉर्ट कर जाए, अगर ये कॉइल शॉर्ट कर जाए यानी इसके अंदर जो बाइंडिंग किया हुआ है, जैसे आप लोग के घर में पंखा है, कूलर है, कॉइल है, उसके अंदर जो कॉइल रहते हैं, अगर वो कॉइल शॉर्ट कर जाएगा तो उसमें क्या होंगे ना कि वो चलेंगे नहीं, लेकिन मीटर से चेक करेंगे तो वो बीप करेगा। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिकल मिस्त्री होंगे वो लोग पंखे को एक बल्ब से चेक करता है, 100 वाट की बल्ब से, उससे उसमें बल्ब को सीरीज में बल्ब रहते हैं, बीच से वो बल्ब कट रहता है, उस बल्ब से वो उसे चेक करता है। अगर वो कॉइल शॉर्ट रहेंगे तो बल्ब जो है पूरी रोशनी से जलेगा, और अगर वो कॉइल सही रहेगा तो बल्ब एकदम धीमी रोशनी से जलेगा। तो सेम चीज यही होता है, अगर ये कॉइल शॉर्ट रहेंगे तो एलसीआर मीटर में जो है ये एकदम पूरा जीरो का जीरो बता देगा, यानी इसमें कोई हेनरी को नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें हेनरी बनेंगे ही नहीं। यानी ये कॉइल बनता है, जो इसके अंदर बाइंडिंग होते हैं, तो इसमें भी एक तरह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, ये जो कॉइल की बाइंडिंग होती है तो इसमें भी एक तरह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस काफी कम क्रिएट होता है, इतना कम रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कि आपको इस मीटर से ये चेक में नहीं आएगा। तो इसको प्रॉपर चेक करने के लिए आपको एलसीआर मीटर से चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, एलसीआर मीटर से इसे आपको चेक करना पड़ेगा। उस मीटर से जब आप इसको चेक कीजिएगा कॉइल में को हेनरी में, तो ये कितने हेनरी की है वो भी बता देगा, 10 हेनरी है, 5 हेनरी है, 15 है, 20 हेनरी है, वो आपको बता देगा। और अगर ये कॉइल शॉर्ट होगा तो वो कोई हेनरी नहीं जनरेट करेगा, वो डायरेक्ट 000 बता देगा, यानी कि यहाँ की वोल्टेज जो है डायरेक्ट इस पार आ गए, कोई इसमें जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ ही नहीं। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, यानी कि कोई भी सप्लाई को उसको इतनी बार घुमाया जाता है, इतनी बार घुमाया जाता है कि वो सप्लाई अंदर में टूट जाता है, और इस पार ए साइड जो वो अगर 3.7 वोल्ट है तो इस साइड वो 3.5 हो जाएगा, कुछ ना कुछ सप्लाई जो है वो टूट जाते हैं, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन जब हमें किसी चीज को बूस्ट करना होता है, जैसे कॉइल का देखते होंगे मैक्सिमम बूस्टिंग सेक्शन में लगा रहता है, लाइट सेक्शन में लगा रहता है, तो वो आपके सप्लाई को क्या करता है, अप करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है सप्लाई को एकदम। आपने सुना होगा कि इससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिससे आपकी सप्लाई जो है बढ़ता है। स्क्रीन पे ये ये स्क्रीन पे स्क्रैच क्यों कर रहा है सर? ठीक है, तो कॉइल का सिंपल सा फंडा है कि इस मल्टीमीटर से आप बीप में इसे चेक कर सकते हैं, ये ठीक है कि खराब है, कंटिन्यूटी दे रहा है तो ये सही है। हाँ, अगर डॉट है कि अगर ये कॉइल शॉर्ट कर जाएगा तो इसकी जो कलर होते हैं वो आपको चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है, एकदम आपको ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। अगर ये जल जाएगा सपोज दैट, तो कोई एक कॉइल जलेगा, ये अगर सही है तो इसकी जो कलर है वो काला पड़ने लगेगा, एकदम एकदम धीमा पड़ जाएगा। ठीक है, और ये अपनी सेम कलर पे रहेगा, तो इससे भी पता चल जाएगा कि ये कॉइल जो है हल्का सा लग रहा है कि जल चुका है, मेल्ट हो चुके हैं, यानी इसकी कलर जो है वो डिस्कलर होने को है। ठीक है, अब रही इसकी चेकिंग, तो कॉइल की चेकिंग के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कीजिए। हमारा मीटर सेट है, देखिए कंटिन्यूटी रेंज में, और इसकी दोनों पॉइंट पे सटाएंगे तो ये बीप करेगा, देखिए, यानी ये सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से आप कॉइल को चेक कर सकते हैं। अगर इस कॉइल को चेक करना है तो यहाँ मीटर का प्रोड अंदर तक नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस कॉइल के लिए मीटर का प्रोड नीचे नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मीटर के प्रोड में, दोनों प्रोड में ये 2 सुई रखेंगे और दोनों सुई से इसकी जड़ में सटाएंगे। तो 2 सुई रख सकते हैं,
ठीक है, वो सुई से आप इसकी जड़ में सटा करके इसकी रीडिंग को आप ले सकते हैं। तो कॉइल में प्लस माइनस नहीं होता है, हेनरी में चेक होता है, डिनोटेड वर्ड इसकी एल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायोड। ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, ये इसके डायोड। अब इसमें क्या है कि देखिए माइनस और प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है। अभी तक जो आपने कंपोनेंट पढ़ा उसमें प्लस माइनस नहीं था, लेकिन अब यहाँ प्लस माइनस है। तो ये हमारा डायोड है। ये डायोड भी आपके सर्किट में लगे आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो लाइट सेक्शन में ये मिलेगा ही मिलेगा, वहां रेक्टिफायर के नाम से ये रहता है। वहां आपको ये रेक्टिफायर का काम करता है। और अदर जगह जो ये डायोड आपको मिलेंगे, ये आपकी सर्किट में पैरेलल लगे रहते हैं। पैरेलल का मतलब है कि आपके वोल्टेज को वो शुद्ध करने का काम करता है, आपके वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, डायोड मदरबोर्ड में ये इस तरह से आपको दिखेगा, मदरबोर्ड में जो ये दिखेंगे आपको। और इसकी बॉडी पे एक निशान मिलेगा। ठीक है, सर्किट में ये इस तरह से दिखेंगे, इसकी बॉडी पे एक आपको निशान मिलेगा, ये यहां से। तो जिधर से इसका ये निशान होता है वो एरिया इसका प्लस होता है और बाकी का एरिया इसका माइनस होता है। डायोड को पहचानने का ये तरीका है कि जिधर से इसकी एक एरिया होते हैं ये माइनस होता है और सामने की एरिया इसका प्लस होता है डायोड का। ठीक है, इसको आप पहचान सकते हैं। तो हम देखते हैं एक डायोड और आपको चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ में इसका देखिए यहाँ लाइनिंग लगा हुआ है। ठीक है, एक तरफ से इसमें आपको सिंबल दिया गया है, ये इसका पॉजिटिव एरिया होता है, ये इसका निगेटिव एरिया होता है। ठीक है, ये डायोड जो है हमारा रेक्टिफायर डायोड है। ठीक है, ये सामने से एक तरफ आपको लाइनिंग है, ये इसका प्लस है और ये माइनस है। और एक तरह से ये डायोड आपको दिखेगा, और भी सर्किट में आपको डायोड दिखेंगे। ठीक है, एक यहाँ है देखिए। ठीक है,
स्क्रैच आप लोग मत कीजिए, कितना डिस्टर्ब होता है, स्क्रैच मत कीजिए स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ आप देख लिए होंगे, ये इस तरह से आपको सर्किट में दिखेंगे। ये आप जब इस तरह से आप इसे देख रहे हैं तो ये आपको पहचान में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, देख लिया आपने, ठीक है। ये देखिए डायोड है, डी ये इसका डिनोटेड वर्ड होता है, ठीक है, डी इसके डिनोटेड वर्ड होते हैं। अब देखिए डायोड का काम समझ लीजिए, ठीक है, अब मैं ध्यान बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डायोड का आपके सर्किट में क्या काम होता है? पहला काम तो ये आपके सर्किट में वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है, क्योंकि डायोड के जो माप होते हैं वो वोल्ट में होता है। डायोड की जो माप होते हैं वो वोल्टेज में होता है। 2.0 वोल्ट की डायोड, 2.5 वोल्ट, 2.6 वोल्ट, 3.0, 3.7, इस तरह से डायोड की एक अपनी माप होती है, वो वोल्टेज में मिलता है। डायोड का माप वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके डिनोटेड वर्ड डी होते हैं। सर्किट में इसका सिंबल आपको इस तरह से मिलेगा स्कीमेटिक्स में, और मदरबोर्ड में ये इस तरह से देखने को मिलेगा। अब इसका काम समझ लीजिए कि डायोड एक मार्गीय चालक होता है, वन वे। डायोड एक मार्गीय चालक होता है। अगर आप इसकी माइनस पे सप्लाई देंगे तो प्लस से आउट होगा, बट प्लस पे देंगे तो माइनस से आउट नहीं होगा, ठीक है। डायोड, ठीक है, इसकी माइनस पे सप्लाई देंगे तो प्लस से आउट होगा, प्लस पे देंगे तो माइनस से आउट नहीं होगा, इसीलिए इसे वन वे कहते हैं कि डायोड एक मार्गीय चालक होता है, ठीक है। डायोड एक मार्गीय चालक होता है, इसके माइनस पे सप्लाई दीजिएगा तो प्लस से आउट होगा, प्लस पे दीजिएगा माइनस से आउट नहीं होगा, ठीक है, डायोड। इसके बाद है अगला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है जीनर डायोड। अगली है जीनर डायोड। ये आपका इस तरह से इसका सिंबल होता है जीनर डायोड का, और ये सर्किट में टीवीएस से शो होगा, यानी कि टीवीएस से ये डिनोटेड रहते हैं। वो तो डी से डिनोटेड रहता है, ये टीवीएस से डिनोटेड रहते हैं, टीवीएस से ये डिनोटेड मिलेगा, ये जीनर डायोड। ये भी, इसका भी काम सेम होता है, एक मार्गीय चालक होता है, और ये जीनर डायोड जो ये फिक्स करने का काम करता है। अगर जीनर डायोड के माइनस, अगर ये 3 वोल्ट की डायोड है,
इसके माइनस पे आप 5 वोल्ट दीजिएगा तो ये 3 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल डायोड होते हैं, ये इसमें आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो आउटपुट में घट जाएगा। लेकिन ये जो जीनर डायोड होते हैं ये फिक्स होता है, इसमें जितनी आप इधर देंगे उतनी ही आउटपुट होगा। ठीक है, जिनको हमारा आवाज रुक रुक के आ रहा है वो अपनी नेट को चेक कीजिए, क्योंकि अभी सभी को ठीक जा रहा है। हाँ, अगर हो सके तो लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए, फिर आपको आवाज सही मिलेगा। तो ये जीनर डायोड, ठीक है, ये टीवीएस से डिनोटेड रहते हैं, डी वर्ड जीनर डायोड। इसका सिंबल आपने इस तरह से देखा सर्किट में, ये भी आपको ब्लैक कलर का ही दिखेगा। ये बॉडी इसके ब्लैक होते हैं, इसकी जो ये बॉडी होता है ये ब्लैक होता है, बॉडी ब्लैक, और इसकी भी बॉडी आपको ब्लैक मिलेंगे। चलिए आगे है ट्रांजिस्टर, टीआर। टीआर ट्रांजिस्टर, ये देखिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर ये इसका जो है सिंबल होता है, ये ट्रांजिस्टर के सिंबल होते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आप में 3 लेग होता है आपके ट्रांजिस्टर में, ठीक है, इसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे कलेक्टर, इसे एमीटर। बेस, कलेक्टर, एमीटर, 3 पिन का ये सर्किट में आपको मिलेगा। सर्किट में ये जो दिखेगा ट्रांजिस्टर जहां रहेंगे ये टी करके डिनोटेड रहेगा, टी आर करके। ठीक है, इस तरह से ये आपको सर्किट में दिखेगा। ये ट्रांजिस्टर का आपको सर्किट में इस तरह से दिखेंगे। अब मैं दिखाता हूं सर्किट में। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको 3 लेग का।
ओके चलिए चलिए, वो एक कॉल आ गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर दिखा आपको। अब इसका देखिए सर्किट में ये किस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, यहां देखिए ट्रांजिस्टर का क्या है कि इसके 3 पॉइंट हैं। बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर। एमीटर हमेशा ग्राउंड होता है, बेस पे इनपुट आते हैं और कलेक्टर से ये आउटपुट होता है। ठीक है, बेस पे इनपुट आते हैं और ये कलेक्टर से आउटपुट होता है। एमीटर इसके हमेशा ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सर्किट में लगा हुआ है ये मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ जो ये लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है कि खराब है। ठीक है, एक होता है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये जो है ठीक है या खराब है, यानी कि खराब है या बढ़िया है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए एनपी और पीएनपी जो होते हैं, वो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं वहां इस चीज का डिफिनेशन होता है। जो हमारे सर्किट में होते हैं यहाँ एनपीएन पीएनपी की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं, बेस कलेक्टर एमीटर को पकड़ते हैं और इसकी टेस्टिंग को पकड़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी और ये सब सर्किट में जाते हैं तो वहां आपको ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी मॉसफेट थर्मिस्टर ये जो है आपको 5 लेग 3 लेग, उसके बाद वहां पे वो इसकी काफी सारी जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका टेस्टिंग में करना क्या है कि इसकी जो 3 लेग होते हैं, इस 3 लेग में से किसी भी 2 लेग के बीच में आपको बीप नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर जो यहाँ है इसके किसी भी 2 लेग के बीच में, 2 लेग के बीच में बीप नहीं देगा आपका मल्टीमीटर। तो आपका अगर बीप देता है किसी भी 2 पिन के बीच में, तो इसकी जो है ये डैमेज है, आपको ये खराब है। तो किसी भी 2 पिन के बीच में इसकी जो है बीप नहीं आनी चाहिए। तो आपको हमारा मीटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए नहीं बजा, ये मीटर ग्राउंड से सट जा रहा है। ठीक है, देखिए वैल्यू है, बजेगा नहीं, अगर बज गया तो खराब है, जगह कम है, प्रॉड जो है दूसरे में टच हो जा रहा है। ठीक है, वैल्यू है। अब इसको नीचे की तो पिन में देखते हैं, यहां भी देखिए कोई बीप नहीं है। अब मीटर के प्रॉड को हम बदल लेते हैं, आपस में इसकी प्रॉड को चेंज करके चेक करते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, बीप नहीं है। तो बीप नहीं देगा, अगर बीप दे रहा है तो ट्रांजिस्टर खराब है। ठीक है, अब इसका काम समझाते हैं क्या होता है। तो हमारे सर्किट में इसका काम 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो लिया जाता है इससे एम्पलीफायर करवाया जाता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि अगर कोई सिग्नल है, ठीक है, अगर कोई सिग्नल वगैरह आते हैं या फिर कोई अगर एक सर्किट की कोई वॉइस है या सिग्नल है या पल्स है, तो उसे ये एम्पलीफिकेशन इससे करवाया जाता है। मींस यहाँ आप देखेंगे तो इसकी जो कनेक्शन है,
ठीक है, बेस है, कलेक्टर है, एमीटर है। तो इसका वर्क लिया जाता है कि इसके बीच पे इनपुट कराया जाता है, यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, यहाँ पे या सप्लाई दिया जाता है। ये सप्लाई आपका कलेक्टर से आउटपुट होता है और इसके जो ये पॉइंट है ये ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड हो जाता है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है। तो यहाँ जो सिग्नल आते हैं वो यहाँ से आउटपुट होता है, वो आउटपुट यानी कि यहाँ सिग्नल जो आ रहे हैं वो हैवी होकर के आउटपुट होता है, उसे एम्प्लीफिकेशन कराया जाता है, उसे शक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एम्पलीफायर का। ट्रांजिस्टर का दूसरा तरीका होता है, इससे स्विचिंग भी करवाया जाता है। स्विचिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इससे पहले जो पुराने टेक्नीशियन होंगे वो पहले देखते होंगे कि नोकिया के जो 100 थे या C1 था या C2 था, पहले वाली फोन नोकिया की, उसकी लाइट में जो है एक ट्रांजिस्टर से ही उसके लाइट को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा कि नोकिया की पुरानी फोन्स की जो लाइट था उसको ट्रांजिस्टर से कंट्रोल कराया जाता था, स्विचिंग कराया जाता था, यानी कि उसे कंट्रोल किया गया था ट्रांजिस्टर से। तो जब आप उसकी एलसीडी को रिपेयर करते थे तो वहां पे क्या करते थे कि अगर एलसीडी लाइट नहीं जल रहा है तो आप उस ट्रांजिस्टर को निकाल देते थे और उसकी एक पॉइंट से जंपर डायरेक्ट डिस्प्ले के जो है 4 नंबर पिन पे मारते थे और 1 और 2 नंबर को आप शॉर्ट कर देते थे निगेटिव से। आप उसकी लाइट को पहले आपने कुछ लोग बनाया होगा कि पहले आप जो है जो पहले फोन्स को रिपेयर करते थे तो वहां ट्रांजिस्टर से उसकी लाइट को कंट्रोल किया जाता था। तो वहां पे जो ट्रांजिस्टर था वो क्या कर रहा था, वहां स्विचिंग का काम कर रहा था वो, यानी जो है वहां पे जो लाइट की जो वोल्टेज आते थे उससे इनपुट लेकर के आउटपुट कराया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, इस ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग अगर खराब हो जाता था, ये ट्रांजिस्टर नहीं काम करता था तो उसकी लाइट नहीं जलता था। तो अब आप ट्रांजिस्टर कहां से ढूंढने जाएंगे, कोई नहीं ढूंढता था, सब बाईपास करते थे। तो करना क्या है कि इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से निकाल देना और यहाँ से उसकी ना डायरेक्ट निकाल करके लाइट की वोल्टेज और डिस्प्ले को जोड़ दिया जाता था। तो जिससे होता क्या था, डिस्प्ले की लाइट तो आपकी जल जाते थे मगर वो वोल्टेज रेगुलेट नहीं होता था। रेगुलेट नहीं होने की वजह से आपके स्क्रीन में ज्यादा लाइट बढ़ जाता था। तो कस्टमर बोलता भी था कि भैया आपका तो लाइट पहले से ज्यादा हो गया। तो आप लोग बोलते होंगे चलिए बढ़िया है ना भैया, अब तो लाइट पहले से भी ज्यादा है। तो ये सब सिस्टम जो है पहले आप लोगों ने देखा, तो वहां जो है वो स्विचिंग का काम हो रहा था। लेकिन अब के सर्किट में क्या हो रहा है कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल स्विचिंग के लिए भी लिया जाता है और एम्पलीफायर के लिए लिया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि आईआर सेंसर जो आपके फोन में जलते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे, बहुत कुछ बाकी है। जो आपकी फोन में आईआर सेंसर जो लगे रहते हैं, इंफ्रारेड सेंसर, ये आपको एमआई की फोन्स में, उस सेंसर को भी एक ट्रांजिस्टर से ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो काफी चीज है इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का दो तरीके से काम होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के ऊपर में कोडिंग रहता है, उस कोडिंग के थ्रू ही उसे एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांजिस्टर का जो एक रियल कोडिंग, एक क्या उसकी रियल वैल्यू होते हैं वो आपको स्कीमेटिक से दिखेगा, जैसे कि रेजिस्टेंस की रियल वैल्यू, कैपेसिटर की रियल वैल्यू। तो ट्रांजिस्टर की भी रियल वैल्यू आपको स्कीमेटिक से दिखेगा। बट तत्कालिक हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि हम आपकी बोर्ड पे जो ये ट्रांजिस्टर है, ये आपकी ट्रांजिस्टर ठीक है या खराब है, आप उसे जरूर कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डायोड सेशन अगेन तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी बन रहा है। ठीक है, वीडियो भी बन रहा है, वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो बार वीडियो भी जो है
देखिए इसका ये वाला जो पॉइंट सिंगल होता है ये इसका बेस होता है, ठीक है। और ये जो एक पॉइंट है ये निगेटिव से बजेगा, ये एमीटर होता है। और ये एक पॉइंट जो है ये कलेक्टर होता है, इसे सी बोलते हैं। ये बी हो गया, ये सी हुआ और ये ई हुआ, ठीक है, ये एमीटर कहते हैं। चलिए डायोड मैं बता देता हूँ। सर जी डायोड हमारे सर्किट में मैं बताता हूँ डायोड। चलिए क्लास में थोड़ा सा टाइमली पहुंचिएगा तो ये सब चीज का दिक्कत नहीं होगा। ये डायोड का सर्किट सिंबल होता है, ये माइनस है, ये इसकी प्लस है, ठीक है। डायोड का जो है डिनोटेड वर्ड डी होता है और इसका काम होता है कि यह एक मार्गीय चालक होता है। इसके माइनस पे सप्लाई देंगे तो प्लस से आउट होगा, बट प्लस पे देंगे तो माइनस से आउट नहीं होगा। आपके सर्किट में ये दो तरह से काम करता है, एक वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है और दूसरा ठीक है, और दूसरा ये आपके सेक्शन में रेक्टिफायर का काम करता है। तो अभी काफी चीज जो है जहां तक है आप लोग, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक कॉल आ रहा है सर, हेलो। जी जी आवाज जाएगा, एक कॉल आ गया था सर इसीलिए। चलिए चलिए अब आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये सब तो आपने देखा, ठीक है। अब हमारे मदरबोर्ड में लगे कुछ कुछ कंपोनेंट को पहचान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये हमारा एंटीना का टिप है और ये एंटीना का टिप्स है, ठीक है। एंटीना ये स्विच है हमारा और ये एंटीना का टिप है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क की सर्किट में अभी हम लोग आपको नेटवर्क में आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि नेटवर्क पर आ रहे हैं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फोन में और क्या क्या लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेटवर्क की सर्किट में सबसे पहले आप इसे भी जरूर देखते होंगे और आप लोग इसे बदलते हुए होंगे। ये 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल है जो कि आपके हैंडसेट में 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, ठीक है। अगर ये भी आपकी खराब हो जाए या तो आपकी हैंडसेट में नेटवर्क नहीं आएंगे। काफी लोग होंगे कि नोकिया सैमसंग गुरुजी जो है गुरुजी ये B310 12 में ये चेंज करके नेटवर्क को ठीक करते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारा 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल होता है, इसे भी चेंज करके आप नेटवर्क को रिपेयर करते हैं। हाँ जी बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र धरिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोग यहाँ छोटे छोटे कंपोनेंट देखते होंगे, ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट आप देखते होंगे कि आपको मिलेगा।
धीमे धीमे बोलूं? ओके, ये हमारा 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल है जो कि आपके नेटवर्क सेक्शन में ये आपको मिलता है। इसका काम होता है आपके नेटवर्क सेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी आते हैं उस फ्रीक्वेंसी में ये 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ये जनरेट करता है। फुल स्क्रीन नहीं जा रहा है? ये स्क्रीन तो फुल ही है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कंपोनेंट की एक डिटेल दे रहा हूं। ठीक है, आरटीसी क्रिस्टल दूसरा होता है, उसे रियल टाइम क्लॉक कहते हैं। आरटीसी क्रिस्टल ये नहीं है, ये 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल है। आरटीसी क्रिस्टल भी मैं दिखाता हूं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि कंपोनेंट में ये सब जो आप अपनी सर्किट में देखते हैं, ये सब सर्किट जो हमारा होता है ये इसे हम लोग कहते हैं बैंड फिल्टर। ये जो आपके सर्किट में लगा होता है ये सब, ये हमारा होता है बैंड फिल्टर, यानी कि सिग्नल फिल्टर भी आप इसे कह सकते हैं और बैंड फिल्टर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे नेटवर्क सेक्शन में ये सब जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट, ये देखिए ये सब सारी की सारी आपकी बैंड फिल्टर है। ये बैंड फिल्टर, सिग्नल फिल्टर, सिग्नल फिल्टर, बैंड फिल्टर, बैंड फिल्टर, बैंड फिल्टर, सिग्नल फिल्टर एंड बैंड फिल्टर। ठीक है, अब सही है? ठीक है, बैंड फिल्टर, बैंड फिल्टर, बैंड फिल्टर, सिग्नल फिल्टर। ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर का ये कॉइल होता है हमारा। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको कि इसकी क्या वैल्यू निकलते हैं। देखिए ये बीप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉइल होता है ग्रीन कलर का। चलिए अब सही दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए सिग्नल फिल्टर, बैंड फिल्टर, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉइल होता है। देखिए यहाँ देखिए ग्रीन कलर का कॉइल इसलिए है क्योंकि इस कॉइल की जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है ये कॉइल। उस कॉइल में और इस कॉइल में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए कॉइल की जब भी बेंड होते हैं, बाइंडिंग किया जाता है, तो एक नॉर्मल बाइंडिंग होता है, एक होता है कि आपके फ्रीक्वेंसी को अप करे, तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो थोड़ा डिफर होता है, इसीलिए इसकी जो कलर है ये चेंज है। ये आपको नेटवर्क सेक्शन में मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो ये सब जो कंपोनेंट है, ये सब कंपोनेंट को पहचान लीजिए। ये सब अब आपका बैंड फिल्टर है और इसकी आगे भी क्या काम होता है हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपके मदरबोर्ड में जो लगे कंपोनेंट है आप उसको पहचान सकें। तो यहाँ जितने भी है ये सब सारे के सारे हमारे बैंड फिल्टर है, ये सब सारे हमारा बैंड फिल्टर एंड सिग्नल फिल्टर। ठीक है, और आगे बढ़िएगा तो ये आपका सेकेंडरी माइक है, ये हमारा एंटीना स्विच है, ये टिप्स है। देखिए आईआर सेंसर, ठीक है, ये इसे आईआर सेंसर कहते हैं, इंफ्रारेड सेंसर, आईआर सेंसर। और ये इसका कंट्रोलर ऐसी है, यहाँ पे ये कंट्रोलर ऐसी लगाया गया है आईआर के लिए। देखिए ट्रांजिस्टर ये छोटी छोटी जो है ये सब कंट्रोलर ऐसी होता है। देखिए किसी ने आरटीसी बताया था, तो ये है आरटीसी। ठीक है, रियल टाइम क्लॉक। ठीक है, आरटीसी रियल टाइम क्लॉक।
और यहाँ जो आप बैटरी लगे देखते हैं, पहले के फोन्स में ज्यादातर आते थे, अब तो ये नहीं आता है। ठीक है, ये बैटरी में जो ये लगा होता है, ये आपकी बैटरी जो है आपके में सप्लाई होता है, जो कि आपके आरटीसी को सप्लाई देता है। वो रियल टाइम क्लॉक का मतलब होता है कि आपकी हैंडसेट की जो पहले के फोन में आरटीसी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, रियल टाइम क्लॉक, वो आपके नेट, हेलो, तो उसका काम होता था कि जब हम लोग अपने हैंडसेट को स्विच ऑफ करते हैं या फिर बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके फोन्स की जितनी भी सेटिंग्स रहती थी, उस सेटिंग्स को ये कॉन्फ़िगर रखता था, आपके टाइम को अप टू डेट रखता था। तो इसीलिए उसमें आरटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ जो है ये हमारी सेंसर है और ये हमारा एलईडी है, इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो हम लोग बात हैं तो जो आपकी जो आते हैं और जाते हैं उसको कंट्रोल करने का ये काम ये सेंसर करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, कॉलिंग के वक्त। ठीक है, ये देखिए ये कॉइल का इंटरनल पार्ट है। मैंने बताया था कि एक कार्बन की छड़ पे इसे लपेटा जाता है, जो कि कार्बन का रड होता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसके बीच में, इसके चारों तरफ ये कॉइल की बाइंडिंग करे रहते हैं और इसका पोल जो है आउटपुट किया हुआ रहता है। ठीक है, दिखा आपको कॉइल, ये देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये कार्बन की छड़ पे ये बाइंडिंग करे रहते हैं और ये बाइंडिंग करे रहते हैं, और ये एक मटेरियल से पैक किया हुआ रहता है, जिससे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बाहर नहीं निकलता है। ये इस कॉइल को और भी मजबूत बनाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को एक जगह बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये कॉइल जो है आपके जो है बूस्ट कॉइल है। ठीक है, तो देखिए अब ये कॉइल अगर शॉर्ट कर जाएगा, सपोज कि यहाँ जो ये बाइंडिंग है, अगर ये शॉर्ट कर जाए इसकी बाइंडिंग, तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो तो देगा ही कंटिन्यूटी, तो ये शॉर्ट करे ना करे कंटिन्यूटी तो देगा ही। लेकिन अगर ये कॉइल सही रहेगा, एक चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो अगर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये कॉइल शॉर्ट कर जाए तो भी आपको ये दोनों तरफ कंटिन्यूटी देगा। लेकिन अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसकी रियल टेस्टिंग होता है एलसीआर मीटर से, जिसमें कि आपको इसका पूरा का पूरा जो ये बाइंडिंग में जितनी भी हेनरी रेडी होते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे पहले 10th वगैरह में, कि किसी भी कार्बन छड़ पे जो हम लोग किसी कॉइल्स को लपेटते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसे हेनरी में तोलते हैं ये सब। तो ये वही चीज है, और भी काफी चीज है, हम लोग उतना डीपली तो नहीं जा रहे हैं, बस इतना अपने लोगों को जरूर सीखना है ताकि मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ जितनी भी टॉपिक्स है, जितने भी स्टेप है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से कॉइल्स के बनावट होते हैं, एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, समझ गए? तो मेरे ख्याल से
कॉइल की हेनरी आपको मदरबोर्ड में लगे नहीं चेक हो जाएगा, ठीक है। हेनरी मीटर ज्यादा नहीं, 600-700 रुपए की मीटर आती है। और मैंने बताया कि अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे फिर भी आपको बीप देगा, हाँ, लेकिन अगर ये शॉर्ट करेगा तो इसके जो कलर हैं वो जरूर आपको चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये हीट होता है। मैं दिखाता हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अगर ये कॉइल आपका जलेगा तो इसकी जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ हल्का मेल्ट हो जाएंगे, और ये कॉइल जब जलता है उसके बाद ये जला हुआ रहेगा सर्किट में, आप इस पे रोजिन देंगे तो ये गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा। ये शॉर्ट रहेगा तो ये हीट करेगा, हीट करेगा, इसके ऊपर की जो रोजिन है वो पिघलेगा, ठीक है। रोजिन क्या होता है वो भी हम बताएंगे क्लास में। इस पे जो आप रोजिन अप्लाई करेंगे तो वो पिघलेगा, इससे पता चल जाता है कि कॉइल हमारे जो है वो जला हुआ है, वो हीट कर रहा है, वो बर्न हो रहा है। इसे बदल करके जरूर चेक करें, ठीक है। और रही बात, तो कॉइल अगर खराब रहेगा तो दूसरे कॉइल के अनुपात भी उसकी कलर ना डिसकलर हो जाते हैं, दिखने से ही पता चलता है। माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको हर चीज एक हूबहू एक्यूरेट साइज में दिखेगा। चलिए, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरेलल और सीरीज। पीएस दिया है मैंने, शॉर्ट में लिखा है क्योंकि लंबा लिखेंगे, लंबा लिखेंगे तो अटेगा नहीं। किसी ने बोला कि जीना डायोड, ये सब देखिए, ये जितने भी छोटे छोटे रहते हैं ये सब सारा जीना डायोड होता है, एकदम ये फिक्स करने का काम करता है। अगर यहाँ जरूरत से ज्यादा वोल्टेज इंची करे तो ये सबसे पहले शॉर्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी। चलिए, अब सबसे पहले पैरेलल और सीरीज समझ लीजिए, नहीं तो उसके बिना सर्किट में काफी कंफ्यूजन होगा। पैरेलल और सीरीज, पीएस दिया है मैंने शॉर्ट में। ये देखिए, यह एक आपका बैटरी है, ठीक है, यह सेल है, एक बैटरी है, एक सेल है। इस सेल से आप एक कनेक्शन को आगे की ओर ले जा रहे हैं, और इसमें आपने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक कॉइल लगाया, ठीक है, फिर आपने एक रेजिस्टेंस लगा करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और ये आपका निगेटिव वोल्ट है, ये निगेटिव वोल्ट भी यहां से यहां आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है तो हमारा आर हो जाएगा, ये कॉइल है तो एल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है तो आर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम किसी चीज का वैल्यू नहीं लिखे। अब यहां से क्या कीजिए, एक सबसे पहले कैपेसिटर यहां लगा दीजिए,
यहाँ पे एक डायोड लगा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ एक कैपेसिटर लगा दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आपका एक बल्ब लगा हुआ है जिसको हम लोग एलईडी कहते हैं। ठीक है, यहां तक। तो यहां अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कॉइल लगा और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये किस कंडीशन में लगा हुआ है, पैरेलल में है या सीरीज में? ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये P में है या S में है, पैरेलल में है या सीरीज में है? ठीक है, तो चलिए, ठीक है, काफी लोगों का अलग अलग डिफरेंस है। चलिए, तो अब ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। यहां देखिए, यहां से जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है, अगर ये बैटरी हमारा 3.7 वोल्ट का है, 3.7 वोल्ट की अगर ये बैटरी है, तो यहां से 3.7 वोल्ट निकला ये रेजिस्टेंस होते हुए, ये कॉइल होते हुए, और ये फिर से रेजिस्टेंस होते हुए ये एलईडी में इंची हो गया। ठीक है, ये एलईडी में क्या हुआ, इंटर कर गया, ये एलईडी में चला गया आपका वोल्टेज। अब यहाँ क्या है कि यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे कैपेसिटर है। तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, कॉइल में प्लस माइनस नहीं होता है, रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं होता है, कैपेसिटर में भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सारे के सारे जो है आपके सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस आपकी खराब हो जाए तो ये वोल्टेज पीछे नहीं रह जाएगा, आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज है। यहाँ से ये कॉइल अगर खराब हो जाएगा तो ये वोल्टेज रेजिस्टेंस तक मिलेगा बट आगे नहीं मिलेगा। ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो यहाँ तक वोल्टेज मिलेगा लेकिन आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा जितने भी ऊपर की कंपोनेंट है ये हमारे जो है ये सीरीज में हो गए। अब देखिए ये नीचे की कंपोनेंट कैपेसिटर, डायोड एंड कैपेसिटर, ये सारे पैरेलल में है क्योंकि ये प्लस और माइनस के बीच में लगा हुआ है। ये हमारी माइनस लाइन है और ऊपर की जो है हमारी ये प्लस लाइन है, ये प्लस लाइन है, नीचे की माइनस लाइन है। अब यहाँ आपके सर्किट में क्या होता है कि कभी कभार ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट बताते हैं, दोनों तरफ से जो है, दोनों तरफ से ये आपको क्या होगा, आपस में बीप हो जाएगा। ये कैपेसिटर अगर आपकी शॉर्ट कर जाए, चलिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, आपका बल्ब अब ये जलेगा? अब ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। अब आपके यहाँ बैटरी कनेक्टर पे दोनों पे ये बीप बताएंगे, बैटरी कनेक्टर के दोनों पॉइंट पे जो है आपको बीप बताने लगेगा। ठीक है, अब ये बीप बताएगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये डायोड खराब है। अब ये भी डायोड बीप करेगा, ये भी जो डायोड, सॉरी, ये कैपेसिटर भी बीप करेगा, ये डायोड भी बीप करेगा, और ये तो ऑलरेडी बीप करेगा, और बैटरी के कनेक्टर पे भी बीप आपको मिलेगा, एलईडी के पॉइंट पे भी बीप मिलेगा। तो आपकी पूरी सर्किट जो है ये शॉर्ट हो जाएंगे। ये कैसे शॉर्ट हो गया, तो इसकी माइनस और प्लस को जो है एक कैपेसिटर में शॉर्ट होने की वजह से मिक्स कर दिया, मिला दिया, जिस वजह से आपकी पूरी सर्किट जो है वो शॉर्ट हो गई। ठीक है, ये जो हमारा कैपेसिटर है पैरेलल में होता है, यही चीज है आपके मदरबोर्ड में। यहाँ अब आप बोर्ड पे आ जाइए। ठीक है, बोर्ड पे तो यहाँ इतने सारे जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर एक तरह से एक लाइन में लगे रहते हैं, यानी ये सारा पैरेलल में होता है। इसकी अगर आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए इसको, तो हमारी मीटर का आपको बीप सुनाई देगा। देखिए, मदरबोर्ड का तो बॉडी माइनस होता है, ये तो आपको मालूम होगा, तो माइनस पे हम इसको रखते हैं। अब इस पे देखिए, कैपेसिटर के एक तरफ में जो है कोई जो है बीप नहीं है, वैल्यू है,
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट ये तीनों के ग्राउंड में डीप है। देखिए ठीक है, ये ग्राउंड से बज रहा है, यानी ये जो कैपेसिटर है ये सारे के चारों कैपेसिटर का एक हिस्सा ग्राउंड से टच है। ठीक है, एक हिस्सा जो है इसकी ग्राउंड से टच है, ध्यान से समझिए, एक हिस्सा इसका ग्राउंड से टच है और एक हिस्सा क्या है, सप्लाई में लगा हुआ है। यहाँ देखिए एक हिस्सा ये जो है सप्लाई में लगा हुआ है, यानी ये जो क्वाइल से यहाँ एक क्वाइल लग करके सप्लाई हमारा जो है इस आईसी में जा रहा है या सीपीयू में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मुझे नहीं अभी मालूम, वो हम आपको सर्किट में बताएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कि ये क्वाइल लग करके सप्लाई जो है हमारी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो ये जो सारे कैपेसिटर है इस सप्लाई से लग करके ग्राउंड है। अगर इनमें से एक भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी सप्लाई आपके वीक करने लगेंगे। यहाँ पे जो ये क्वाइल है ये भी ग्राउंड से वीक होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सर्किट में अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाए तो पूरी सर्किट की वोल्टेज को ड्रॉप करने लगता है, या नहीं तो जो सेक्शन में शॉर्टिंग आया है उस सेक्शन की सभी सप्लाई ड्रॉप होने लगते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात है, वो सप्लाई ड्रॉप होने लगते हैं। तो यही चीज आप यहां समझिए कि यहाँ जो सप्लाई रेजिस्टेंस लग करके आगे बढ़ा, इस सप्लाई पे लाइन में इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक भी कंपोनेंट अगर आपका शॉर्ट करेगा तो ये पूरी की पूरी सप्लाई लाइन शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर और डायोड होते हैं ये पैरेलल में लगा होता है, इसे पैरेलल कहते हैं। ठीक है, और इसे सीरीज कहते हैं। अगर फिर भी आपको पैरेलल और सीरीज में अभी भी कंफ्यूजन है तो इसकी डेमो हम एक और आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ 3 बैटरी है, ठीक है, ये 3 बैटरी है, समझ रहे हैं, इसको 3 सेल है, 3 की बैटरी है यहाँ पे, ये हमारा क्या है बी। अगर इसे हमें सीरीज करने हैं तो कैसे करेंगे? सीरीज करने का मतलब होता है कि ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी माइनस को इसकी प्लस से जोड़िए, इसकी प्लस को इसकी माइनस से जोड़िए, तो लास्ट में आपको प्लस मिलेगा और लास्ट में आपको माइनस मिलेगा। ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिला, प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ क्या है कि कोई भी बल्ब आपको जलाना है तो यहाँ से एक इसकी माइनस लीजिए और यहाँ से इसकी प्लस लीजिए और इस बीच में आप बल्ब को लगा दीजिए, तो आपका बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, आपका एलईडी क्या है, जलने लगेगा। लेकिन ये बल्ब कितने वोल्ट पे जलेगा? अगर ये बल्ब हमारा 3 वोल्ट का है तो ये अगर एक बैटरी 3 वोल्ट का है तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बैटरी 3 वोल्ट का है तो अगर हम इसको सीरीज करेंगे तो ये टोटली यहाँ 9 वोल्ट बना देगा, इसको सीरीज कहते हैं। 3 सेल को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो 9 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बैटरी 1 एम्पियर की है तो यहाँ 1 एम्पियर ही रहेगा, 1 एम्पियर 9 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि सीरीज में जुड़ने से वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर नहीं। अगर ये बैटरी 1 एम्पियर की है और 3 वोल्ट की है, ऐसे समझिए, 1 एम्पियर की अगर ये बैटरी है और 3 वोल्ट की है तो इस बैटरी को जोड़ेंगे तो ये 3 या 9 वोल्ट हो जाएगा और एम्पियर एक ही रहेगा, तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ये प्लस है, ये माइनस है, ऊपर का हिस्सा प्लस है, नीचे का हिस्सा माइनस है, तो ये 3 सेल है। ठीक है, अब यहां देखिए इसकी जो माइनस है इसको इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसकी प्लस को इस तरह से जोड़ दीजिए। अब जो यहाँ सप्लाई आउटपुट होगा, एक प्लस और एक माइनस, ये कितने वोल्ट का मिलेगा अब आपको सप्लाई? मैंने तीनों सेल को जोड़ दिया, तो अब हमें आउटपुट में क्या मिलेंगे, कोई बता सकते हैं? एक सेल अगर हमारी 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है और 1 एम्पियर की है, एक बैटरी, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा?
चलिए कोई नहीं, अब चैट करना बंद कीजिए, हम समझाते हैं। चलिए चैट करना बंद कीजिए। देखिए मैंने बताया कि पर बैटरी 1 एम्पियर का है, यानी कि जो हर एक बैटरी जो है आपका 1 एम्पियर का है और 3 वोल्ट के हैं, 3 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 3 वोल्ट। तो यहाँ क्या होगा, जब हम 3 बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल का मतलब होता है सभी के प्लस को प्लस में मिला दीजिए और माइनस को माइनस में मिला दीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे इसको कोई एक एलईडी इससे जलाइए, तो ये आपका हो जाएगा। इसकी आउटपुट जो निकलेंगे ये आपको 3 वोल्ट इसका आउटपुट निकलेगा और एम्पियर जो है 3 एम्पियर निकलेगा। ठीक है, 3 वोल्ट 3 एम्पियर, समझ रहे ना, ये इसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो एकदम क्लियर है कि सीरीज में जोड़ेंगे किसी भी चीज को या सेल को तो वोल्टेज बढ़ते हैं, एम्पियर नहीं बढ़ता है, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज फिक्स रहता है, सिर्फ एम्पियर बढ़ते हैं। तो 3 वोल्ट 3 एम्पियर, पैरेलल में जोड़ेंगे तो एम्पियर बढ़ेगा और सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब आप यहाँ सर्किट में देखिए, अब हम आपको एक सर्किट बना के दिखाते हैं। ये हमारा बैटरी है, कितना 3.7 वोल्ट का ये हमारा बैटरी है। अब इस बैटरी की प्लस से यहां से आप एक रेजिस्टेंस लगा करके निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से कैपेसिटर लगाते जाइए। ठीक है, लगाते जाइए। अब सिंपल सा फंडा, ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज है और ये कैपेसिटर सभी पैरेलल है। अब एक भी शॉर्ट करेगा तो सारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे, बट यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा सीरीज है और ये कंपोनेंट हमारे पैरेलल है। पैरेलल सीरीज अगर आप समझ गए तो मदरबोर्ड में शॉर्टिंग पकड़ने में आपको काफी आसानी होगा। शॉर्टिंग जो काफी जिक्र करते हैं, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, प्राइमरी शॉर्टिंग, सेकेंडरी शॉर्टिंग, सर बक लाइन शॉर्टिंग, तो ये सब जो जितनी आप शॉर्टिंग की जिक्र कर रहे हैं, तो शॉर्टिंग लगता किस में है भाई, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शॉर्टिंग किस में आता है, किस वजह से शॉर्टिंग रहते हैं। ठीक है, तो शॉर्टिंग आपका कहां रहेगा, ध्यान से समझिए। शॉर्टिंग तो पहला आपका कैपेसिटर में रहेगा, ठीक है, दूसरा आपका आईसी में रहेगा, ध्यान से देखिए, पहला कैपेसिटर, दूसरा आईसी और तीसरा ट्रैक। ठीक है, शॉर्टिंग कहां रहेगा आपको, या तो कैपेसिटर शॉर्ट करते हैं या आईसी शॉर्ट करता है या ट्रैक शॉर्ट करते हैं, मैक्सिमम ये सब चीज शॉर्ट करता है, सबसे ज्यादा कैपेसिटर करेगा, आईसी करेगा या वो ट्रैक शॉर्ट कर जाएंगे। ठीक है, डायोड भी शॉर्ट करते हैं, लेकिन आपको चांसेस डायोड का कम रहता है, लेकिन मैक्सिमम आपको ये सब चीज शॉर्ट करते हैं। हाँ, डायोड भी शॉर्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डायोड नहीं शॉर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कैपेसिटर मिलेंगे, आईसी मिलेंगे, ट्रैक मिलेंगे, और फिर आपको डायोड भी शॉर्ट करते हैं। ठीक है, डायोड भी मुझे शॉर्ट होस्ट करते हैं। बनाइए, मुझे होस्ट बनाइए। नाम किससे है सर? ओके सर, आप हैं सर होस्ट? क्लास कैरी ऑन कीजिए फिर। क्लास सर लास्ट है, हो गया सर, अब सवाल जवाब लेंगे।
चलिए अब जरा सा सवाल ले लेते हैं। चलिए नवीन जी हैंड राइज किए हुए हैं, बताइए, अनम्यूट हो जाइए। नहीं सुन पा रहे नवीन जी? चलिए एमडी हिसामुद्दीन जी। जी सर, आम नमस्ते। पका सर, आपका आम पका? हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये सीरीज ज्यादातर शॉर्ट होती है या पैरेलल शॉर्ट होता है ज्यादातर? ज्यादातर पैरेलल शॉर्ट करते हैं। जी सर, पैरेलल शॉर्ट करते हैं। सर ये जो आपने ट्रांजिस्टर बताया था उसको हम कैसे माप सकते हैं सर? इसका माप क्या होता है? देखिए ट्रांजिस्टर का माप होता है कि सर्किट में इसे आप देखेंगे तो इसकी बॉडी पे एक नंबर होते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर एमिटर होता है, और ये शॉर्ट करेगा तो आपसी दो किसी पिन में ये जो है आपको बीप आने लगेंगे, आपसी और सर किसी ये दो पिन के बीच में। हाँ सर, ये जीनर डायोड में समझ में नहीं आया थोड़ा बाकी। जीनर डायोड मैंने आपको दिखाया था कि बैटरी कनेक्टर के सर्किट के नीचे ये पैरेलल में लगे रहते हैं आपके वीवैट के लाइन में। ये भी ये इसका काम होता है कि अगर वीवैट पे आप 3.7 यानी कि 4 वोल्ट से ज्यादा आप डालेंगे कभी गलती से भी तो वो जीनर शॉर्ट कर जाएगा। 4 वोल्ट से ज्यादा ये 3.7 हाँ अपलोड करेगा सिर्फ ना? ये वो फिक्स करने का काम करता है। प्लस में ना सिर्फ 5 हेलो। रहते हैं। जी जी, हेलो जी हेलो। सर। ये चलिए काफी लोग हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं सवाल। ओके हेलो। हेलो, चलिए नवीन जी बताइए। हाँ नमस्कार सर, सुनाई नहीं जी देता सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर, रेजिस्टेंस तो समझ में आया सर, रेजिस्टेंस हो गया, पैरेलल सीरीज हो गया, तो जी जी आपका ट्रैकिंग करने के लिए सर थोड़ा समझना होगा। सब समझाएंगे Yes, सर। समझ अभी लीजिए। सिर्फ सर ये समझने का आप कोशिश कीजिए कि जो चीज मैंने बताया क्या वो जी चीज आप समझ गए। आज की क्लास कंप्लीट है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? जी सर, आज का क्लास सर परफेक्ट हुआ है। बिल्कुल। तो अभी ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल से संबंधित आपकी अभी 90% चीज बाकी है, ये तो 10% ही है, अभी 90% बाकी है। जी सर, ओके तो चले आगे बढ़ते थैंक हैं। यू सर। हाँ ओके चलिए, ये सिद्दुकुल इस्लाम जी बताइए। सिद्दुकुल जी हाँ बताइए। सर। हाँ और सर, जिनका बहुत सर सवाल हो गया है, जिनसे मैंने बात कर लिया, वो अपनी हाथ को राइज को नीचे कर लीजिए ताकि थोड़ा लिस्ट कम लगे, नहीं तो आप लोग भी फिर नंबर में ही रहेंगे। लिस्ट कम लगे कि सवाल हो गया आपका। जी सर। बताइए। हाँ सर, क्लास बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा और भी रिवाइज करेंगे तो मुझे लगता है शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर। एकदम लेकिन एक क्लियर बात होगा सर, सर। हाँ जी सर, जी एक बात, आपका जो एक्सप्लेन है वो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे मैं जी बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा हूँ, लेकिन ऐसा एक्सप्लेन नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो आपकी वीडियो है वो रिवाइज करेंगे हम लोग, तो वेबसाइट में अभी तक नहीं मिल रहा है सर। लास्ट 2-3 दिन की वीडियो अभी तक नहीं मिला। ओके ओके, वीडियो मिल जाएगा सर, वीडियो मिल हाँ जाएगा। और रही बस। बात तो 2-3 दिन की वीडियो नहीं मिले हैं तो वो जरूर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आपका क्लास जो है काफी लंबा चलेगा, ठीक है? तो काफी अभी क्लास है आपके, तो वीडियो ये आपको मिल जाएंगे। हाँ कभी कभार अपलोड होने में टाइम लग जाते हैं, क्योंकि अभी सब जो जितने हमारे कलीग्स हैं वो सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम है, तो कभी नेट का इशू हो गया तो कभी पीसी का। तो वीडियो मिल जाएंगे, ये आप टेंशन फ्री रहिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है सिद्धकुल जी? ओके चलिए ज्योति दास जी बताइए। जी सर काफी बोलिए। लोग, जी जी बताइए सर। हाँ, सर अच्छा लगा। ओके कोई सवाल हो सर तो बताइए। नहीं सर, अभी तो नहीं, आगे ओके तो हाथ नीचे कर लीजिए सर, हैंड राइज जो है उसे डाउन कर लीजिए। सिद्धकुल जी आप भी अपनी हैंड राइज को डाउन कीजिए, जहां से आपने हैंड राइज किया था वहीं क्लिक करेंगे, ये डाउन हो जाएगा।
चलिए आमीन जी बताइए। सर आप डायोड बताए थे ना, जी जी आमीन जी बताइए। आप डायोड बताए थे ना, वो पोलैरिटी सही है क्या सर? एक बार चेक कर लीजिए सर। क्या चीज डायोड के लिए? डायोड का पोलैरिटी है ना, एनोड कैथोड, अच्छा अच्छा ओके। आप बताए थे ना, वो सही है क्या? एकदम सही है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम कल फिर आपको शुरुआती में मदरबोर्ड पे हम आपको चेक करके दिखा देंगे। हाँ नोट्स में तो समझ में आया, वो नोट्स में आपको बताए थे ना, एनोड हाँ, कोई कैथोड। तरह का नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको फिर से कल मदरबोर्ड पे आपको दिखा देंगे कि मदरबोर्ड पे जितने भी सर्किट्स में लगे हुए हैं आप उसे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लाइट सेक्शन में ओके देखे सर। होंगे जी, आप लाइट सेक्शन में भी देखा होगा कि जो आपकी डायोड से जो वोल्टेज निकल के डिस्प्ले तक जो ट्रेवल करता है, तो वो डायोड को आप गौर से देखिएगा कि उसकी जो लाइनिंग है वो कहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ से उसके वोल्टेज को आउटपुट कराया गया है, बस समझने का चीज है। ओके सर, तो कितना टाइप्स होता है सर डायोड मोबाइल में? ओके, मैं फिर से आपको दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है अमीन जी। सर टाइप्स कितने होते हैं सर? क्या बताया आपने? हेलो जी अमीन जी बताइए। सर, टाइप्स कितने होते हैं सर मोबाइल में डायोड? मोबाइल में, डायोड कितने टाइप्स के होते हैं मोबाइल में? मोबाइल में डायोड आपको दो टाइप्स के लगे रहते हैं, एक तो आपको रेक्टिफायर के लिए लाइट सेक्शन में रहता है और दूसरा सेफ्टी के लिए आपको पैरेलल में लगे रहते हैं, जो कि आपके वोल्टेज को फिक्स करने का इस्तेमाल होता है, और तीसरा होता है आपको एलईडी, जिसे कि हम लोग भी लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। एलईडी भी आपका क्या है, एक तरह का डायोड ही है। हाँ सही। तो तीन तरह का समझिए कि मोबाइल सर्किट में आपके डायोड इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके सर। ओके सर चलिए आ जाते हैं रंजीत मोबाइल केयर जी, बताइए सर। आरएमसी रंजीत मोबाइल केयर। हेलो। जी जी बताइए रंजीत जी। हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो डायोड हमारा पैरेलल में जो लगा रहता है सर, वो किसका काम करेगा सर? प्रोटेक्शन जो करता है सर, वो कैसे करेगा? वो प्रोटेक्शन देखिए, डायोड की एक जो माइनस पॉइंटिंग है वो तो ग्राउंड किया हुआ है और प्लस पे उसकी वोल्टेज आउटपुट किए जा रहे हैं, तो वो तो करता क्या सर है। जैसे सर वो एक ही साइड तो वो करता है ना सर करंट को? जी क्या बताया आपने? डायोड में सर करंट जो पास होता है सर, वो वन साइड होता है ना, वन रिवर्स साइडेड करंट होता नहीं? है, तो सर्किट जी में जो सर। ये पैरेलल में लगे रहते हैं रंजीत जी, तो इसकी पॉजिटिव पे वोल्टेज को दिया जाता है, तो इसके निगेटिव से तो वोल्टेज ग्राउंड नहीं ना होंगे, क्योंकि ये वन साइडेड तभी काम करता है कि जब आप इसकी माइनस पे सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव से आउट होगा, तो इसकी माइनस तो ऑलरेडी तो ग्राउंड रहता है। सर वही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, जब ये प्रोटेक्शन सर कैसे करेगा? जैसे हमने उसको माइनस से, जब हम प्लस सिरे से उसको करंट देंगे तो रिवर्स तो होता ही नहीं है उसका करंट। तो रंजीत जी डायोड को दो तरह से इस्तेमाल लिया गया है सर्किट में, एक तो लिया गया है वन साइडेड के लिए, जैसा लाइट सेक्शन में आप देखिए तो वो वन साइडेड में उसका इस्तेमाल है। अदर सेक्शन में अगर आप उसको वीवेट लाइन में देखते हैं या सप्लाई की लाइन में, तो वो पैरेलल में लगा होता है, तो वहां वो क्या कर रहा है, यहाँ वहां वो आपकी वोल्टेज को सेंस करने का काम कर रहा है कि अगर आपकी वोल्टेज 4 वोल्ट या 3 वोल्ट से ज्यादा होगी तो वो डायोड शॉर्ट कर जाएगा, तो आपके आगे की जो सर्किट है वो जलने से बच जाएंगे, आपकी मेन आईसी जलने से बचेगा। सर पैरेलल में लगा रहेगा तो सेंस करेगा, ये पैरेलल में सेंस करेगा सर कितने वोल्टेज? जी, आपकी जो वोल्टेज, आपकी जो आउटपुट जा रहे हैं बैटरी कनेक्टर पे से, उस वोल्टेज को ये सेंस करेगा कि आपकी कितने वोल्टेज आउटपुट जा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो डायोड शॉर्ट कर जाएंगे। अच्छा अच्छा बैटरी ठीक है। कनेक्टर के पास में आप देखिए मैक्सिमम हर एक मोबाइल में आपको डायोड लगा हाँ हुआ सर लगा मिलेगा, रहता है। मैक्सिमम फोन में मिलता है। सर एक बात और पूछना था सर, कि जो हमारा फोन में ग्राउंड बनता है सर, वो कैसे बनता है? हमारे फोन में ग्राउंड बैटरी के डायरेक्ट माइनस से बनता है। नहीं सर, जब हमारा फोन में बैटरी नहीं लगा रहता फिर भी तो ग्राउंड दिखाता है ना सर। एक मिनट आप बताइए सर, जितनी भी दुनिया में डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो माइनस और प्लस पे काम करते हैं, तो ग्राउंड तो उसमें ऑलरेडी बनेगा ना, अगर ग्राउंड नहीं बनेगा तो आप ग्राउंड कहाँ कनेक्ट कीजिएगा, तो सर्किट में तो एक माइनस बनेंगे एक प्लस बनेंगे, तभी तो सर्किट में तो ऑलरेडी जो उसकी बॉडी होते हैं, जो सील्ड होता है, जो आउटर कनेक्टर एरिया होते हैं, वो सब सारे के सारे माइनस होते हैं, यानी कि वो ग्राउंडिंग एरिया होता है। ठीक है।
ओके, अगर फिर भी कोई दिक्कत है रंजीत जी तो अभी काफी क्लास चलेगी, बीच बीच में भी आप अपना सवाल ले सकते हैं कि मैं ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, मैं बिल्कुल सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ओके, नारायण सिंह जी बताइए। हाँ सर, वो बक कॉइल क्या होती है? बक कॉइल के बारे में बताया नहीं आपने। देखिए, इसी कॉइल को जब हम लोग बक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी आईसी जो काम करते हैं, जो भी हमारे डाउन वोल्टेज को आउटपुट करता है, तो हमारी पावर आईसी में एक बक सेक्शन होता है, हमारी पावर आईसी में उस सेक्शन में जो वो कॉइल्स लगे रहते हैं, उस सेक्शन की वजह से उसका नाम बक कॉइल हो जाता है। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि कोई बक कॉइल मार्केट में आप बोलेंगे तो अलग मिलेगा, बूस्ट अलग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है नारायण जी, वो अच्छा, सर्किट से उसका नाम पड़ गया। उसी कॉल को बोलते हैं जी जैसे नारायण जी, आप ये भी सुने होंगे कि वीपीएच कॉइल, सुना होगा आपने? हाँ अब सुना है। बताइए अब ये वीपीएच कॉइल क्या होता है? तो कुछ नहीं नारायण जी, वो सर्किट के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए नारायण जी। आगे राहुल जी बताइए। चलिए फिर कैसा रहा आज आप लोग का क्लासेस? मैं 3-4 लोगों को अनम्यूट करता हूँ। ललित कुमार, राहुल पाटिल, अफसार, कैसा चल रहा है क्लासेस बताइए? सुपर, चलिए बहुत बढ़िया। और एक बात मैं फिर से बता दूं, सभी को बता रहा हूं कि जो आपके ट्रेनिंग के सवाल हैं उसको आप ट्रेनर से वो पूछिए, मैनेजमेंट वाले सवाल मुझसे पूछिए कि वीडियो नहीं मिल रही, लॉगिन नहीं हो रहा, या ट्रेनिंग में कोई और इशू आ रही है। अभी जब आप ये वीडियो देखने बैठेंगे तो आपको उसमें यही